हमारे देश में एक राजनीतिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आप लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और आपको मालूम होगा कि आजकल ये काफ़ी चर्चा में बनी हुई है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर, क्योंकि आप देखते हैं कि 2017 में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया था, लेकिन 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए और उसका रिजल्ट आया, कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार होती है। उसके बाद राहुल गांधी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देते हैं और तब से कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ था। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी काम कर रही हैं, उसे देख रही हैं। और वैसे आपको मालूम होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम लोग बात करते हैं ना, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक संगठन के रूप में की गई थी। और आप देखते हैं कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल जाती है, हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप देखिए कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने की बात करते हैं कि कांग्रेस को अब ख़त्म कर देना चाहिए, आज़ादी मिल चुकी है। लेकिन कांग्रेस आगे बनी रहती है, वही आप देखते हैं कि चुनाव लड़ती रहती है और नेहरू गांधी परिवार के पास उसका एक तरह से कर्ता धर्ता हो जाती है। और अभी तक आप देखिए नेहरू गांधी परिवार के आसपास ही कांग्रेस पूरी मडराती हुई दिखाई देगी आप लोगों को। तो इसके अध्यक्ष के जो भारत की आज़ादी के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्षों का सफर रहा है, उस पर एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और वैसे आपको मालूम होगा कि अगर हम लोग कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात करें, आज़ादी के पहले जब इसकी स्थापना हुई, तो उस समय इसके अध्यक्ष थे कौन? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके संस्थापक किसे माना जाता है? एक अंग्रेज को माना जाता है इसका संस्थापक, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे आप लोग AO ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और वैसे नेहरू अगर गांधी परिवार के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी नेहरू, ये मोतीलाल नेहरू की पत्नी थी। और उनके बेटे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कमला नेहरू से जवाहरलाल नेहरू की शादी होती है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इनसे एक बेटी होती है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी किसकी बेटी थी? जवाहरलाल नेहरू की। इंदिरा गांधी की शादी होती है फिरोज गांधी से। किससे? फिरोज गांधी से। और कहते हैं कि फिरोज गांधी को इतना अपना आदर्श मानते थे कि उनका सरनेम भी इन्होंने ले लिया था। और इसी के ये पारसी थे, फिरोज पारसी थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस यहीं से आप देखिए नेहरू परिवार के साथ गांधी नाम जुड़ना शुरू होता है। इसके बाद आप देखेंगे इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दो पुत्र होते हैं, एक राजीव गांधी और दूसरे संजय गांधी। राजीव गांधी की शादी होती है सोनिया गांधी से। और सोनिया गांधी राजीव गांधी के दो बच्चे होते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ठीक है। और प्रियंका गांधी की शादी रॉबर्ट वाड्रा से हुई है। इनके दो बच्चे हैं, मराया वाड्रा और रेहान वाड्रा। ठीक है। और संजय गांधी जो आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे थे, इनकी शादी होती है मेनका गांधी से। और मेनका गांधी और संजय गांधी के बेटे का नाम वरुण गांधी। और आप सभी जानते हैं कि मेनका गांधी और वरुण गांधी बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी आप देखते हैं कांग्रेस की सर्वे सर्वा हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और आज़ादी के बाद से कांग्रेस देश में अकेली सबसे बड़ी पार्टी थी। और ऐसा भी समय भी रहा है जब दशकों तक इस पार्टी को कोई टक्कर देने वाला ही नहीं रहा। हालांकि अब कांग्रेस के हालातों को लेकर सवाल उठने लगे, कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और इन दोनों सुर्खियों में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव है। और आपको बता दूं 2014 के बाद आप देखिए अगर किसी पार्टी के नेताओं ने सबसे ज़्यादा पार्टी छोड़ी है तो वो कांग्रेस ही है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी बीजेपी बहुत नीचे है, 303 सीटों पर पहुंची है लोकसभा में। इनकी आप देखिए 400 प्लस सीटें हुआ करती थी कांग्रेस की, तो बहुत ऊंचाई पर हुआ करती थी। और आज आप देखिए कहाँ पहुंच चुकी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में
विपक्ष में बैठने के लिए भी सीटें उपलब्ध नहीं है कि विपक्ष का नेता बन सके कोई। 1947 से अब तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात करें तो 75 सालों में 41 साल लगभग कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू गांधी परिवार के सदस्य रहे हैं, और यह भारत की स्वतंत्रता के बाद कुल वर्षों में का 55% है लगभग। और कांग्रेस में नेहरू परिवार के कुल 5 अध्यक्ष बने हैं और 13 ऐसे अध्यक्ष बने हैं थे नेहरू परिवार के बाहर के लोग। लेकिन आप देखेंगे फिर भी इनका ही दबदबा कांग्रेस पर रहा है। अभी भी आप लोगों को क्लियर समझ लीजिए आप लोग कि अभी कोई भी अध्यक्ष बन जाए, रिजल्ट आने के बाद देख लीजिएगा, लेकिन इसमें चलेगी राहुल गांधी सोनिया गांधी की है। जिस तरह से हमारे देश में एक राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है और आप देखते हैं कि जिसके पास बहुमत होता है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, राज्यसभा में जिसके पास बहुमत होता है और विधानसभा में जिसके पास बहुमत होता है, उसी का राष्ट्रपति बन जाता है। कहने के लिए राष्ट्रपति है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सत्ता पक्ष का राष्ट्रपति होता है। अगर प्रधानमंत्री कह दें कि आपको ये काम करना है तो मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति साहब कुछ कह सकते हैं। वो दिखावे के लिए बैठे रहते हैं बस, ये हकीकत बात है। और इसी तरह से आप देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की हालत देखिए आप लोग। आपको लगता है कि अगर कोई, हर पार्टी पे 2 ही 3 लोगों का कब्जा रहता है, सामान्यतः ये देखा जाता है। आपको लगता है कि अभी बीजेपी में मोदी और अमित शाह के बाद अगर आप देखिए कि वो जो फैसला ले लें, किसी बीजेपी के नेता में इतनी ताकत हिम्मत नहीं है कि उनके फैसले को पलट सके। इसी तरह कांग्रेस में देख लीजिए, अगर आप सोचिए सोनिया गांधी राहुल गांधी कोई फैसला करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई नेता कुछ बोल सकता है, पलट सकता है। ठीक है, और अभी भी आपने देखना है कि देखिएगा कि इनके भरोसे कांग्रेस के गांधी परिवार के बड़े करीबी ही अध्यक्ष बनेगा। और 1947 के बाद से अगर कांग्रेस अध्यक्षों की सूची देखें तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने आज़ादी के बाद से अधिकांश समय तक पार्टी का नेतृत्व किया है। वहीं नेहरू गांधी परिवार से बाहर के नेताओं की देखें तो जे बी कृपलानी, बी पट्टाभी, सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, UN डेवर, N संजीव रेड्डी, के कामराज और S निजलिंगप्पा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, DK बरुआ, KB रेड्डी, PV नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी शामिल हैं जिन्होंने पार्टी के अध्यक्ष का काम संभाला है। और कांग्रेस पार्टी में बहुत बार आप देखिए टूट भी हुई है। आप देखिए जो ममता बनर्जी देखती हैं ना, ये भी कांग्रेस की लीडर हुआ करते थे। आप शरद पवार देखते हैं ना, ये भी कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे एक समय। अब बात करते हैं सबसे पहले आज़ादी के बाद जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। JB कृपलानी, जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और इन्होंने कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। वह देश की आज़ादी के लिए कई आंदोलनों में पार्टी के मामलों में शामिल रहे। उनके बाद आप देखेंगे पट्टाभी सीतारामैया का समय आता है 1948 से 49। भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया आंध्र प्रदेश राज्य में एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता थे। वह मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समर्थन से सीतारामैया ने 1948 में कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। यानी कि एक तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात हो रही है। फिर आप देखेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन आते हैं 1950 में। पुरुषोत्तम दास टंडन ने कृपलानी के खिलाफ 1950 का कांग्रेस अध्यक्ष पद जीता। हालांकि बाद में उन्होंने नेहरू के साथ मतभेदों के कारण पद से इस्तीफा दे दिया। फिर आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू 1951 से 54 तक रहते हैं। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक के बाद एक राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा जीते और 1952 में भारत के पहले आम चुनाव में पार्टी ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। तो आप सोचिए कांग्रेस इतनी ऊंचाई पर थी। नेहरू के बाद आप देखेंगे UN देवर आते हैं। ये 1955 से 1959 तक रहते हैं। 1948 से 54 तक सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सेवा करने के बाद ढेबर ने नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सफलता दिलाई और उनका कार्यकाल 4 साल का था। ठीक है, कांग्रेस को आप देखिए। इंदिरा गांधी आती हैं 1959 में पहली बार बनती हैं। फिर 1966 से 67, 1978 से 84 तक रहती हैं। इंदिरा गांधी ने लगातार 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। 1960 में उनकी जगह नीलम संजीव रेड्डी ने ले ली थी। हालांकि वह 1966 में कामराज के समर्थन से मोरारजी देसाई को हराकर 1 साल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में लौटी थी। उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान पार्टी ने 2 गुटों में विभाजन देखा। आपातकाल के बाद 1977 के राष्ट्रीय चुनाव हारने के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला
और 1985 तक अपनी मृत्यु जब तक नहीं हुई इस पद पर बने ही रहे। और आप सभी जानते हैं कि 1975 से 77 के बीच हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और आपने देखा होगा कि उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने के बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। इंदिरा गांधी भी अपनी सीट हार गई थी। नीलम संजीव रेड्डी ये 1963 से 1960 से 63 के बीच आप देखेंगे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इंदिरा का पहला कार्यकाल समाप्त होने के बाद रेड्डी ने 3 साल के कार्यकाल के लिए बागडोर संभाली थी। फिर के कामराज 1964 से 67 तक, के कामराज को किंग मेकर के रूप में भी जाना जाता था और कामराज इंदिरा के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उदय का कारण थे। और एन निजलिंगप्पा ये 1968 से 69 कांग्रेस में विभाजन से पहले वह अविभाजित कांग्रेस पार्टी के अंतिम अध्यक्ष थे। बाद में वह सिंडिकेट नेताओं में शामिल हो गए थे जो बंटवारा हो गया था। जगजीवन राम ये 1970 से 71 एक साल कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने के बाद जगजीवन राम 1977 में कांग्रेस जनता पार्टी में शामिल हो गए थे कांग्रेस छोड़कर। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे वो, ठीक है। फिर आप देखेंगे शंकर दयाल शर्मा, ये आप देखेंगे 1972 से 74 तक। शंकर दयाल ने 1972 में कोलकाता में AICC सत्र के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और उन्होंने 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। देवकांत बरुआ ये 1975 से 77 के बीच देश में आपातकाल के दौरान बरुआ कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे और पार्टी की बागडोर संभालने के वाले असम के पहले और एकमात्र नेता थे। फिर आप देखेंगे राजीव गांधी आती है 1985 से 1991 तक। इनकी राजीव गांधी की मां यानी कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव ने पार्टी की बागडोर संभाली और 1991 में उनकी हत्या तक इस पद पर वो बने रहे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी भी, इनकी भी हत्या की गई थी। और आप देखिए इंदिरा गांधी की भी हत्या की गई थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी हमारी। और उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया और भारत के छठे प्रधानमंत्री बने थे। और फिर आप देखेंगे PV नरसिम्हा राव 1992 से 96 तक। 1991 में राजनीति से संन्यास की घोषणा करने के बाद राव ने राजीव की हत्या के बाद वापसी की। वह गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के पहले प्रधानमंत्री भी थे। फिर आप देखेंगे सीताराम केसरी 1996 से 98 तक। 1996 में सीताराम केसरी नरसिम्हा राव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बने और उनके अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। फिर आप देखेंगे सोनिया गांधी आती हैं 1998 से 2017 तक और 2019 से जब राहुल गांधी ने पद छोड़ा उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वर्तमान तक। सोनिया गांधी ने 1958 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और सबसे लंबे समय तक इस पद पर वो बनी रही। उनकी अध्यक्षता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में चुने जाते हैं। फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। अगर राहुल की बात करें हम लोग राहुल गांधी की, तो आप देखते हैं कि 2017 से 2019 तक इन्होंने काम किया है। 11 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था और उन्होंने 2018 की विधानसभा चुनाव में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पार्टी में को जीत भी दिलाई थी। और हालांकि 2019 के आम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये आप देखेंगे आज़ादी के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं उनका कार्यकाल रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने एक सामान्य चर्चा कर ली है। और बताइए किसी और टॉपिक पर बात करनी हो, जानने की दिलचस्पी हो तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते हैं, हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है।